सभी, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उम्मीद है आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन हो भी गई होगी। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और मैं चाहता हूँ इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन से और यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहा है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज, हमारे पास दिया गया है और इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो देखेंगे यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, एक्स वाई क्यूब, ठीक है। एलसीएम में यहाँ पर लीस्ट कॉमन फैक्टर लिया जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम, ठीक है। तो सुनो, यहां से ए और बी का एलसीएम में हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो ए और बी का, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर दोनों में सबसे मैक्सिमम कौन एक्स की पावर 3 हो जाएगा और यहां पर वाई की पावर 3 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर एलसीएम आ जाएगा ये। अगर इसी में से एचसीएफ आपसे बोला गया होता तो आप एचसीएफ कैसे फाइंड करते, तो बहुत ध्यान से देखो, यहां पर एचसीएफ निकालने के लिए तो x कितना हो जाता है 1 और y कितना हो जाता है 2, तो एक्स वाई स्क्वायर ये इसका एचसीएफ हो जाता, ठीक है। एलसीएम ये हो गया और एचसीएफ इसका ये हो जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, बढ़िया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया गया व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या बताना है, हमें यहां पर एचसीएफ फाइंड करना है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का, ठीक है। तो देखो यहां पर स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो आपको पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। इस एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो यहां पर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की अगर बात करते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो एचसीएफ इन दोनों में से क्या हो जाएगा, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 2 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। एचसीएफ कितना आ गया, 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास जो अगला है, कह रहा है 2 टैंक्स कंटेन्स 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल respectively find the maximum capacity of a container which can be measure the petrol of either tanker in exact number of times, ठीक है। तो हमें यहां पर ये बताना है कि 2 टैंक हैं, एक में 850 लीटर की कैपेसिटी है, दूसरे में 680 लीटर की कैपेसिटी है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ अदर टैंकर, ठीक है, इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो कितने टाइम्स आ जाएगा, तो इसका हमें क्या निकालना रहेगा, एचसीएफ, ठीक है। आप एक टैंक का निकाल लो, 2 टैंक्स। फर्स्ट टैंक का कितना हो जाएगा, फर्स्ट टैंक कैपेसिटी कितनी है, फर्स्ट टैंक कैपेसिटी कितनी है, तो इसका दिया गया है यहां पर 850 लीटर, 850 लीटर। इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 850 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। 5 4 9 2 11, तो ये 5 से ही जाएगा। 5 से करेंगे 5 8 जा 40 और 2 बचेगा, 5 5 जा 25। फिर से 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ठीक है। 17 से ये आ गया। अच्छा, इसके बाद जो अदर टैंक है वो कितना है, 680। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, देखो 680 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और ये 0,
फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 0, 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 2 5 जा, फिर 5 से करेंगे तो 5 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और ये आ गया 17। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन दोनों का अगर हम फैक्टराइजेशन लिखते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और 680 का अगर हम फैक्टराइजेशन किया है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। यानी इन दोनों में जो कॉमन नंबर अगर हम देखें तो हमारे पास एक 5 का पेयर ये और ये 17 मिल जाता है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारे पास आ ही जाएगा। एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 5 इंटू 17 यानी 85 आ जाएगा एचसीएफ। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा, इतनी कैपेसिटी हो जाएगी अदर टैंक की, इतने लीटर। समझ में आ रहा है? बढ़िया, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, इफ एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 लीटर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13m-3, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है ना, हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, समझ आ रहा है, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर हमें m की यहां पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो सुनो, एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड, तो उसका एचसीएफ हमें गिवन है। कितना एचसीएफ गिवन है इन दोनों का, 13m-3, और इन दोनों का हम फैक्टराइजेशन करके पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर से इसका करेंगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से कर रहे हैं तो आ जाएगा 18, 2 से 9, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9 और ये आ जाएगा 3 1 जा 3। ठीक है, फिर हम इसका करेंगे 180 का, तो 180 का करेंगे 2 9 जा 2 से करेंगे ये 45 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से करेंगे 3 5 जा 15 और 5 से करेंगे 5 1 जा 5। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप देखो यहाँ पर हम 144 का कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, ठीक है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, फिर 180 का करेंगे फैक्टर तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए इसमें कॉमन कितना नंबर आ रहा है, तो कॉमन की अगर हम बात करते हैं, एक नंबर ये कॉमन हो जा रहा है, एक नंबर यहाँ कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, एक नंबर ये कॉमन हो गया, एक नंबर ये कॉमन हो गया। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम देखते हैं एचसीएफ इन दोनों का कितना आ जा रहा है, तो देखो यहाँ पर जो है, यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और एक 3 ये बाहर आ जाएगा, एक 3 ये बाहर आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, कितना आ गया 36। इसको इसके बराबर कर देंगे 36 को। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, हमें कितना आ जाएगा, सुनो, इस 36 को उधर भेजेंगे तो देखो 13m इक्वल्स टू 36 प्लस 3 हो जाएगा, 13m इक्वल्स टू ये हो जाएगा 39, तो m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 39 डिवाइड 13 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। m की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी। m की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमें यहां दिया गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p एंड q सो दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज एक्सप्रेसिबल एज। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू इस फॉर्म में दी गई है, इस वाली वैल्यू को इस फॉर्म में दिया गया है, यानी फैक्टर फॉर्म में हमें दिया गया है। ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर p इंटू q इंटू 72502 को अब हम लोग इसका क्या कर लेंगे, फैक्टर, और इसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो p और q की वैल्यू आ जाएगी। बढ़िया, तो देखो यहाँ पर
2520, इसका हमने फैक्टर किया, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 0, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 0, ये 0 हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा, ठीक है। अब सुनो 5 3 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 से 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15, 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है। 5 से करेंगे तो 5 7 जा, और फिर 7 से करेंगे ये 1 हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, इसके बराबर लिखेंगे। सुनो देखो बहुत ध्यान से, इसको हम लोग इधर लिखते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर p इंटू क्यू इंटू 7 इक्वल्स, इसकी वैल्यू 2 की पावर यहां पर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 2 की पावर 3 हो गई, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब सुनो यहां पर इसकी कंपेयरिंग करो, आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहां पर क्या आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू जो है 3 की पावर p से और 3 की पावर इससे करेंगे तो p की वैल्यू यहां पर कितना आ जाएगा, p इक्वल टू 2 आ जाएगा, और q की जगह यहां पर कितना है 5, तो q की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई 5। तो ये दो वैल्यू हमें फाइंड हो जाएंगी, ये दो वैल्यू हमें फाइंड हो जाएंगी, समझ आ रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बढ़िया। ओके, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, गिव दैट रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव दैट। देखो ये क्वेश्चन ना 3 नंबर में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा 3 नंबर में पूछा जाता है, और ये ज्यादातर पूछा ही, मतलब आता तो है ही है, ऐसा मान के चल सकते हैं कि 90% इस टाइप का क्वेश्चन एक आता है, रूट 2 रूट 3 रूट 5 या फिर कुछ इस तरह से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसको प्रूविंग करना होता है, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 नंबर आपके यहीं पे मिल जाते हैं तुरंत के तुरंत, ठीक है। चलो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सुनो यहां पे हमें क्या दिया गया है, गिव दैट रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है। प्रूव दैट 5 + 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, समझ आ रहा है। तो सुनो यहां पर हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। मतलब जस्ट अपोजिट मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या मान लेते हैं, तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको बोला जाता है सॉल्व करना, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। अब हम इसको लेट कर लेंगे, लेट 5 + 3 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। क्या है ये, रैशनल नंबर है 5 + 3 रूट 2। देखो एक बार मेहनत कर लो यहाँ पे, ठीक है। आज तो आखिरी पेपर है ही है वैसे भी आपका, मान लो मैथ, इसके बाद एक कंप्यूटर बचा हुआ है। अगर आप अच्छा कर, मतलब यहाँ से अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हो तो अच्छा आपका जो है पेपर भी होगा, ठीक है। लास्ट पेपर है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, खुशी से आओगे घर, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। तो 5 + 3 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो आपको पता है किस फॉर्म का होना चाहिए, 5 + 3 रूट 2 किस फॉर्म का होता है रैशनल नंबर, p/q के फॉर्म का होता है। q जो है 0 नहीं होना चाहिए। p एंड q क्या है, p एंड q आर प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। p एंड q क्या है, आपके प्राइम नंबर है, ठीक है। चलो इसको देखो यहां पर 3 रूट 2, इस 5 को उधर भेज देंगे तो p/q - 5 ये हो जाएगा। एलसीएम ले लें, चलो ले लेते हैं। 3 रूट 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, p - 5q/q, ये आ जाएगा। इस 3 को उधर भेज दो, ठीक है, इस 3 को भी उधर भेज। देखो बहुत आसान लैंग्वेज में आपको मैं समझा रहा हूं धीरे धीरे, ताकि आप लोग के सीधे यहां जाए, यहां, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर कितना आ जाएगा, रूट 2 इक्वल्स टू
p माइनस 5q अपॉन 3p 3q ये आ गया। अच्छा ये वाला पोर्शन पूरा क्या है आपको दिख रहा है ना, ये तो पूरा रेशनल है, ठीक है। तो p माइनस 5q अपॉन 3q ये क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल है, रेशनल नंबर है, ठीक है। क्या ये रेशनल नंबर है? सो और ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, बराबर दोनों तभी होते हैं जब दोनों सेम वैल्यू होती है, ठीक है। सो √2 इज अ रेशनल ऑल्सो, रेशनल ऑल्सो, बट ये देखो, बट यहां पर क्या दिया गया है, √2 इज अ इरेशनल नंबर, सो √2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सो आपका ये भी नंबर भी सभी ये जो नंबर दिया गया है ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। 5 प्लस यहां पर कह देंगे ये जो दिस ये क्या हो रहा है, ये जो अवर रॉन्ग अजम्पशंस है ना, अवर ऐसा क्यों हो रहा है, ये अवर रॉन्ग अजम्पशंस, ऐसा हमारे रॉन्ग अजम्पशंस के कारण ऐसा हुआ है। सो 3 प्लस क्या था, 5 प्लस 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है। पर ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, समझ में आया, बस आपको इतना लिख देना है, बस आपको इतना शो कर देना, वहां पर आपको नंबर 3 नंबर आपको जो है मिल जाएगा, यहां पर समझ में आया कि नहीं। तो इसी तरह से अगर आपको इसी बेस्ड पे अगर आपको और भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो आपको इसी बेस पर सॉल्व करना रहेगा, चाहे नंबर कुछ भी हो, तरीका आपका यही रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, तरीका आपका यही रहेगा, क्वेश्चन में कुछ भी नंबर दिया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है और आपको जीरोस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है, और आपको इक्वेशन में दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो देखो फिर, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको क्या दिया गया है, √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 ये दिया गया, ठीक है। अच्छा हमें इसका क्या करना है, पहले फैक्टराइजेशन कर लेना है। क्या कर लेना है, फैक्टराइजेशन। सुनो, इसकी मल्टीप्लाई हम पहले इसमें कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होगी कि √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो सुनो, इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ऐड करने पर मतलब इसकी मल्टीप्लाई हमें इसमें करना होता है, तो कितना हो जाएगा, ये 3, √3 इंटू √3 3 हो जाता है, 3 4 जा 12 हो जाएगा। यानी यहां पर मल्टीप्लाई करने पर किसी भी दो नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 12 आना चाहिए, ऐड करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए। समझ में आ रहा है, बढ़िया। सुनो, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो 12 का अगर आप फैक्टर करते हो तो 3 और 4 आता है, ठीक है ना। क्या आता है, 12, 3 और 4। अच्छा सुनो, यहां पर इसका फैक्टराइजेशन में हमें ऐड करने पर, यानी हम वो दो नंबर क्या ले लेते हैं, वो दो नंबर हम -2 और b = -6 ले लेते हैं। इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा, -8। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही तो हमें चाहिए। तो सुनो, यहाँ पर √3x² प्लस -2 -6 इंटू x प्लस 4√3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर √3x² -2x -6x प्लस 4√3, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x है ना, तो x कॉमन कर लो।
तो यहाँ से √3x बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा। इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है बताइए, क्या कॉमन दिख रहा है? क्या कॉमन दिख रहा है? तो अगर हम यहां से इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो 2√3 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2√3 कॉमन दिख रहा है। तो यहां से हम 2√3 माइनस का 2√3 कॉमन कर दे रहे हैं। तो सुनो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से हमने 2√3 बाहर ले लिया है, तो यहां से √3 बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि यहां पर कॉमन कैसे आ रहा है? ठीक है, तो आप यहां पर क्या कर लोगे, जैसे 6 है, 6 का फैक्टराइजेशन अब हमें जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x, देखो √3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो गया, अदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 2√3, ये हो गया इक्वल्स टू 0। अब हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। ठीक है, तो एक जीरोस हमारे पास ये मिल गया है। ठीक है, अदर जीरोस यहां से निकालेंगे, √3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो √3x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 2/√3 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, दो जीरोस फाइंड हो गए हैं। समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारे पास क्या है, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, फाइंड द वैल्यू ऑफ α² प्लस β²। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है α² प्लस β² की। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सुनो, पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है ना। तो देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, इसके अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं, तो हम पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a, ये हो जाएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर फाइंड करते हो आप अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तो ये होता है c/a, है ना। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमें, α² प्लस β² की। तो सुनो α², अब ये कहां से आएगा, सुनो ये भी देखो, तो यहां पर हम लोग अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो क्या आता है, α² प्लस β² प्लस 2α बीटा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कितना है, माइनस b/a, इसका होल स्क्वायर कर दो, α² प्लस β² प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा c/a, ये हो गया। समझ आ रहा है? अब क्या कर लेना है, देखो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, b²/a², वो दोनों इधर चले आएंगे, माइनस 2c/a इक्वल्स टू α² प्लस β², ये आ जाएगा हमारे पास। समझ आ रहा है? अब एलसीएम ले डालो इन दोनों का, एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, b² माइनस 2ac/a², ये वैल्यू आ गई α² प्लस β² की, b² माइनस 2ac/a²। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 90² माइनस 60 प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका जीरोस फाइंड करेंगे, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है, कोफिशिएंट से। तो सुनो, यहां पे हमें इक्वेशन पॉलिनोमियल क्या दिया है, 90² माइनस 60 प्लस 1, ठीक है। तो यहां से पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो ऐड करने पर कितना आना चाहिए, ऐड करने पर आना चाहिए -6, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 9, यहां पे 9 आना चाहिए। तो क्या ले लेंगे, 3 माइनस, यहाँ पे -3 -3 ले लेते हैं, इन दोनों को ऐड करने पर -6, मल्टीप्लाई करने पर दिस। तो सुनो 90²
प्लस -3 इंटू टी प्लस 1, ये आ जाएगा 9t स्क्वायर -3t प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में हम क्या कॉमन ले लेंगे, 3t कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3t एक ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3t -1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -1 कॉमन करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3t -1। ठीक है, इसके बाद इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3t -1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3t -1 और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से t की हमारी दो वैल्यू आ जाएंगी। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएंगी 1/3, 1/3, ये दो वैल्यू आ जाएंगी t की। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ पर देखो सम ऑफ जीरोस निकाल देते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 और ये हो जाएगा हमारे पास 2/3। ठीक है, जीरोस क्या हो गया 2/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इंटू 1/3, इट मीन्स कितना हो गया 1/9 हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम इसके कोफिशिएंट से इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कोफिशिएंट से इसको वेरीफाई करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। अब देखो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है 9t स्क्वायर, ठीक है, -6t प्लस 1 है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, जीरोस निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है -b/a होता है। तो -b की वैल्यू यहाँ पर यानी a इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 और b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो -b/a, b की वैल्यू है -6 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 9। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 से काटेंगे 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। क्या होता है c/a। c कितना दिया गया है 1, a कितना है 9। तो देखो वेरीफाई कर लो सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ ये तो हो गया कोफिशिएंट से, और यहाँ देखो सम ऑफ जीरोस 2/3 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/9, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/9, वेरीफाई हो गया, क्लियर हो गया। ऐसे कर दोगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। समझ में आया, ये नोट कर लो। फिर अगला देखिए, यहां पर हमारे पास क्या है, कह रहा है फाइंड द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो यहां पर रेसिप्रोकल है। पहले हम इसका जीरोस लेट कर लेते हैं, लेट द जीरोस बी अल्फा। अदर जीरोस क्या हो जाएगा इसका, अदर जीरोस हो जाएगा 1/अल्फा। ठीक है, अब पॉलिनोमियल आपको दिया ही गया है px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां पर देखो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस 1/अल्फा क्या होता है सम ऑफ जीरोस, यानी यहां पर सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल टू -b/a हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू c/a। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो c/a इक्वल टू 1, यानी यहां पर क्या हो जाएगा c इक्वल टू a आ जाएगा। फाइंड द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो ये कंडीशन यहां पर हमें मिल जाएगी, c इक्वल टू क्या मिल जाएगा a मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2y² प्लस 7y प्लस 5 राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो हमें सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहां पर हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, देखो पॉलिनोमियल क्या दिया गया है py पॉलिनोमियल है। ठीक है, और ये है 2y² प्लस
7y प्लस 5, ये पॉलिनोमियल हमारे पास है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो इसकी कंपेयरिंग करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, इससे करेंगे, सुनो, इसकी कंपेयरिंग करेंगे, ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो a की वैल्यू यहाँ 2 आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ 7 आ जाएगी और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अच्छा ठीक है, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए, इट मीन्स माइनस बी कितना है 7 अपॉन ए की वैल्यू 2 है, ये आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए हो जाएगा। अच्छा सुनो, सी की वैल्यू यहां पर कितनी है, सी की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू है 2, तो ये आ गया हमारे पास। वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, बहुत ध्यान से देखेंगे, वैल्यू फाइंड करनी थी अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, -7/2 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 5/2। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो तो बनेगा कितना, -7 प्लस 5 -2/2, इट मीन्स -1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x² - 6 प्लस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2k - 1 हैज सम ऑफ जीरोस, इट्स जीरोस इक्वल टू हैज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, सुनो, हमारे पास पॉलिनोमियल यहां पर क्या दी गई है, पॉलिनोमियल हमारे पास है, पॉलिनोमियल है हमारे पास px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 2k - 1, ये दिया गया है। इसकी कंपेयरिंग करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -k प्लस 6, ये आ जाएगा, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k - 1, ये आ जाएगी c की वैल्यू। दिख रहा है आप लोगों को, सही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट, ये आ जाएगा हाफ ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, चलो देखो यहां पे हमें क्या दिया गया, बेसिकली देखो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, ठीक, -b/a, माइनस लगाओ b की वैल्यू ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, k प्लस 6 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, उसके बाद हाफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी c/a होता है, क्या होता है c/a, c कितना है, c है ये 2k - 1 इंटू a कितना है 1, इस 2 से इस 2 को खत्म कर देंगे। ठीक है, इस 2 से इस 2 को खत्म कर देंगे, बहुत ध्यान से देखो। अब यहां पर क्या बचा हुआ है, k प्लस 6 इक्वल्स 2k - 1। अब सुनो, 2k इधर आ जाएगा, या फिर इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 6 + 1 इक्वल्स टू 2k - k, ये आ जाएगा 7 इक्वल्स टू k। कितना आ गया, k की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। हमें क्या करना था, देयर प्रोडक्ट, बेसिकली हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें क्या करना था, k की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्लियर, कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। ठीक है, सुनो सुनो, यहां पर हमें क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है हमें, पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है, कितनी दी गई है, पी वाई इज इक्वल टू 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसके जीरोस हमें अल्फा और बीटा दिए गए हैं। ठीक, आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। चलो पहले तो हमें इसका सम ऑफ जीरोस निकाल लेना है, सम ऑफ जीरोस, इसका सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, ये क्या होता है बेसिकली माइनस बी अपॉन ए होता है ना। यहाँ ए की वैल्यू अगर हम देखें, ए की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी हो जाती है 6, और बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी -7, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू 2। तो यहाँ पर सुनो माइनस बी कितना है हमारे पास 7, -7 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 6, तो ये आ जाएगा। इसके बाद हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेसिकली क्या है, अल्फा इंटू बीटा, इट मींस सी अपॉन ए, और सी कितना है 2, ए की वैल्यू कितनी है 6, इसको काटेंगे पीटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब सुनो, अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है ना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, और उसके जीरोस आपको यहां पे दिए गए हैं, इसके जीरोस आपको यहां पे दिए गए हैं। ठीक है, ओके 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 ओके, सुनो यहां पर क्या निकालेंगे, इन दोनों का सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो सम ऑफ जीरोस यहां पर क्या आ जाएगा, सुनो, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7/6 है, अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 1/3 है, तो ये पहुंचेगा ऊपर, ये आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 3 अपॉन 6, इसको डिवाइड कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 7/2 सम ऑफ जीरोस। अब हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेसिकली 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, इट मींस 1 अपॉन अल्फा बीटा हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 1 अपॉन 3, इट मींस 3 आ जाएगा। बढ़िया, क्लियर है। चलो देखो फिर अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भैया सुनो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, के एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही तो होता है फॉर्मूला, तो यही होता है। ठीक, अब इसी में वैल्यू को पुट कर देंगे, सम ऑफ जीरोस इसका कितना है 7/2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 3 है। बढ़िया, सुनो इसको यहां पे रखते हैं कि सुनो यहां पर इससे कंपेयरिंग करेंगे तो यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस कहाँ है 7/2 इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3, एलसीएम ले डालो ना, क्या दिक्कत है, एलसीएम ले लो। देखो यहां पर क्या आ जाएगा, सुनो 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, ठीक है ना। अब सुनो यहां पर ना 1/2 कॉमन कर लेंगे, बस ये आ गई आपकी इक्वेशन, ये आ गई आपकी इक्वेशन, समझ आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। चलो इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन सी एक्स प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन।
ठीक है, यहां पर आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन वाली कंडीशन लगा देना है, देन उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो यहां पे हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इक्वल्स टू 0। इसकी कंपेयरिंग करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी c और b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और c1 की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी 3 माइनस सी। ठीक, अदर इक्वेशन जो हमारे पास दी गई है, अदर इक्वेशन क्या है, ये 12x प्लस सी वाई माइनस सी इक्वल्स टू 0। अब सुनो, इसकी कंपेयरिंग करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। तो a2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 12, b2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी c और जो c2 की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस सी। क्या आ जाएगी, माइनस का c आ जाएगी। ठीक, समझ आ रहा है? बढ़िया। अब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, उसके लिए कंडीशन क्या लग जाएगी, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू कितनी है c, a2 की वैल्यू कितनी है 12, b1 की वैल्यू कितनी है 3 और b2 की वैल्यू कितनी है c। इधर इसको डालो, इसको इधर डालो, तो c स्क्वायर 36, c स्क्वायर टू प्लस माइनस अंडर रूट 36, यानी c की जो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6 आ जाएगी। हमें c की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी, प्लस माइनस 6 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है, पूरा क्लियर? चलो इसको फिर नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सुनो। A fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. Find the fraction. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, यहां पर फ्रैक्शन को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो पहले इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन को लेट कर ले रहे हैं, x अपॉन वाई है। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर क्या दिया गया है, आज फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से 2 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो फ्रैक्शन हमारा 1/3 बन जाता है। इसको उधर फेंको, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6 इक्वल टू वाई। इसको इधर बोला 3x माइनस वाई और माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, ये केस फर्स्ट हो गया, केस ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब सुनो यहां पर क्या दिया गया है कि केस सेकंड की अगर बात करें तो दिया गया यहां पर एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर फ्रैक्शन हमारा 1/2 हो जा रहा है। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स वाई माइनस 1। इसको इधर बुला लो, तो 2x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन आ गई दूसरी हमारे पास। अब हम यहां पर चाहे एलिमिनेशन मेथड लगा लो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, मैं तो यहां पर एलिमिनेशन लगाने वाला हूं। ठीक है भाई, दिया तो गया नहीं कि यहां पर कोई कंडीशन भी रखनी है, कुछ तो नहीं दिया गया है ना, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सुनो क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। सुनो, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दे रहे हैं,
इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दे रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, खत्म। पहला भैया देख लो, 3x माइनस वाई माइनस 6 माइनस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है। यह है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो भैया ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब सुनो, 3x में से 2x माइनस होगा, x बचेगा, ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 7 आ गया। अब इस x की वैल्यू को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, तो किसी में भी रख लो जिसमें छोटा लगे आपको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ही ले लो भाई, कहाँ ये है, तो 3 इंटू 7 माइनस 1 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा भैया, 21 माइनस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 21 में से ये घट जाएगा तो बचेगा 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो भैया वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो हमने जो फ्रैक्शन को लेट किया था बेसिकली, वो फ्रैक्शन हमारे पास कितना आ जाएगा, x अपॉन वाई, बोले तो 7 अपॉन 15 हो जाएगा। चमका कि नहीं चमका, बस ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, समझ आ रहा है, ये क्लियर है ना। तो चलो इसको फिर नोट कर लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर हमें क्या दिया गया, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। ठीक, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, फाइंड द नंबर। ठीक है, चलो देखो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो यहां पर 2 डिजिट का नंबर है, तो पहली चीज हमें तो डिजिट नहीं पता है, क्या कर लेना रहेगा, लेट कर लेना रहेगा। तो यहां पर हमने लेट कर लिया, लेट द डिजिट बी एक्स एंड वाई। ठीक है, 2 डिजिट एक्स एंड वाई, 2 डिजिट हो गई एक्स और वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सुनो, उसने क्या कहा है कि 2 डिजिट का सम कितना है, 12 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 12। नंबर लेट कर लेते हैं, नंबर, तो नंबर हम यहां पर ले लेते हैं 10x प्लस वाई। भैया नंबर, अब जैसे नंबर और डिजिट में अंतर होता है यार, 63 है तो 6 डिजिट है, 3 डिजिट है, पर 63 तो नंबर है, 63 क्या नंबर है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमने एक नंबर लेट कर लिया, ये 1s प्लेस पर हो गया, ये 10s प्लेस पर हो गया, जैसे ये 1s है, ये 10s हो जाएगा, है ना। तो ये नंबर हो गया 2 डिजिट का। सुनो अब यहां पर क्या कहा है उसने कि भैया द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। सुनो, इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंजिंग बाय डिजिट, चेंजिंग बाय डिजिट, डिजिट को हम चेंज कर दे रहे हैं। तो ये हो गया 10y प्लस एक्स, न्यू डिजिट बन गई ना, न्यू नंबर। तो ये क्या है, न्यू नंबर है, न्यू नंबर, अरे मोबाइल नंबर नहीं, नंबर, सब कहीं नंबर ही ढूंढो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ये न्यू नंबर हो गया, मोबाइल नंबर। ठीक, 10y प्लस एक्स। अब उसने क्या कहा है, इन दोनों में ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, उससे ये 18 ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है, 18 ज्यादा हो जा रहा है। तो सुनो, 18 ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, नया वाला नंबर पहले वाले से बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 18 जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई प्लस, एक सेकंड क्वेश्चन को एक बार और ढंग से रीड कर लेता हूं। ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, द 2 डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, जो गिवन नंबर है उससे 18 ज्यादा एक्सीड बढ़ जा रहा है, ये वाला नंबर बढ़ जा रहा है। तो इसमें हम 18 और जोड़ देंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। ये भाई देखो, ये वाला नंबर 18 ज्यादा हो जा रहा था, तो हमने क्या किया, दोनों को बराबर करने के लिए इसमें भी 18 जोड़ दिया, दोनों बराबर हो गए। पुराना वाला नंबर 10 कम था, ये 18 ज्यादा था, तो हमने क्या किया, इसमें भी जोड़ दिया पुराने वाले में भी, तो दोनों बराबर हो गए। अब सुनो क्या काम करेंगे
कि एक काम ये कर सकते हैं, इसको उधर भेज दो तो 18 ये उधर चला जाएगा, 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई, ये हो गया इधर। अब क्या करेंगे सुनो, यहां पे तो 18 रहेगा ही रहेगा। अब 10y में से एक y माइनस होगा तो 9y हो जाएगा, -10 में से एक घट जाएगा तो -9x हो जाएगा। 9 कर लेंगे कॉमन, y माइनस एक्स 18, ये खत्म हो गया तो 2 आ गया। इसको ऐसे लिखो ना यार, y माइनस एक्स इक्वल टू 2 हो गया। ये इक्वेशन हो गई 2। सुनो दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को ऐड करें तो सुनो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 12, y माइनस एक्स इक्वल टू 2। दोनों को ऐड करेंगे तो सुनो x वाला खत्म हो जाएगा तो 2y इक्वल टू 14, ये खत्म, y इक्वल टू कितना आ गया 7, y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो x की वैल्यू निकालो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके। चलो फर्स्ट से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सुनो x y की वैल्यू 7 है, x प्लस 7 इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो नंबर बेसिकली जो हमारा था वो नंबर क्या था, 10x प्लस y, यही तो था। तो यहां पर कितना कर देंगे, 10 इंटू 5 प्लस 7, ये हो जाएगा ना, तो 50 प्लस 7 यानी 57 हमारा नंबर आ जाएगा। और डिजिट क्या थे, 5 और 7 थे। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना था। बताइए समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O, ठीक है, एंड ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू दिस सर्कल। ठीक है, तो सुनो इसको, आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है, सुनो इसमें हमें क्या दिया गया है, इसको पहले ज्वाइन कर देते हैं। इसको ज्वाइन कर दिया हमने, ये था 5 सेंटीमीटर, इसको ज्वाइन कर दिया हमने, रेडियस है ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक, ज्वाइन कर, इसको भी ज्वाइन कर देंगे, ये ले लो। अरे भाई इसको भी ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो यहां पर थोड़ा ना कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ज्वाइन OA OB एंड OP, ट्राइंगल ले लेंगे। सुनो अब आप जानते हो ये अकॉर्डिंग यहां पर OA परपेंडिकुलर हो जाएगा, OA परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पर, टेंजेंट AP पर, है ना, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ये बात थ्योरम में कही गई है। ठीक है, सिमिलरली तो यहां पर क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AOP, क्लियर, यहां पे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये चीज तो परपेंडिकुलर हो गई ना, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो इस पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहां पर कर देंगे, इसको परपेंडिकुलर हो गया। सुनो अब इस ट्राइंगल में सुनो, OP का स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा AP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर हो जाएगा। AP बेसिकली है कितना, AP नहीं पता है तो ऐसा ही रखेंगे, AP दिया गया है, हाँ AP 12 है ना, 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस OA कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 144 प्लस 25, ये कितना आ जाएगा, AP 12 सेंटीमीटर है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 169 और OP कितना आ जाएगा, OP आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर आ गया। सिमिलरली यहां पर इसी तरह से करेंगे, चलो ये ले लेते हैं ना। ठीक है, तो सुनो यहां पर भी क्या हो जाएगा, OB परपेंडिकुलर टू BP हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ठीक है, समझ गए। अब सुनो OP का स्क्वायर
इक्वल टू ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओबी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। अब ओपी ओपी तो हमने फाइंड कर लिया है ना, यहां से देखो ओपी कितना है 13 है ना, तो सुनो ओके 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 ओपी का स्क्वायर है 169, ये फाइंड कर लिया हमने। ओबी हमें पता है 3 का स्क्वायर प्लस बीपी हमें नहीं पता है। भैया बीपी ही तो फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ बीपी। सुनो 169 ये हो जाएगा 9 प्लस बीपी का स्क्वायर, इस इधर आ जाएगा तो 169 में से 9 माइनस हो जाएगा तो बीपी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब सुनो ये कितना हो गया 160 इक्वल्स टू बीपी का स्क्वायर, ये अंडर रूट में 160 इक्वल्स टू बीपी आ जाएगा। इसका फैक्टर कर लेते हैं भैया, तो ये कितना हो जाएगा 2 का 80 हो जाएगा, 2 8 जा 16 40, ये 2 से करेंगे तो कितना 20, 2 से करेंगे तो 10, ठीक है 2 से करेंगे तो 10 हो गया। अब 2 से करेंगे तो 5, इसका पेयर बना इसका पेयर बना, ये दोनों अंदर लटक जाएंगे तो 2 2 जा 4, 4 रूट 10 क्या आ गया बीपी आ गया। यही भैया आंसर हो जाएगा, समझ आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। चलो फिर नोट कर लो इसको, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि इन गिवन फिगर, ठीक है, पी क्यू इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट सी टू सर्कल विद सेंटर ओ, इफ ए बी इज अ डायमीटर एंड सी ए बी 30 डिग्री, फाइंड द पी सी ए। सुनो क्या दिया है, सी ए बी दिया गया, सी ए बी ये हमें दिया गया है 30 डिग्री है, तो फाइंड हमें पी सी ए करना है, पी सी ए ये वाला फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे सुनो, यहां पे ना ये तो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया 30 डिग्री हो गया है ना, और ये दोनों लाइंस ले लेते हैं। अब सुनो चलो देखो करते हैं, सुनो यहाँ पे कि भैया ये वाला एंगल ना इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, तो सुनो सॉल्व एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्या लिखेंगे सेमी सर्कल एंगल, सेमी सर्कल एंगल, ठीक है। तो क्योंकि सेमी सर्कल मतलब सेमी सर्कल में बना जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो 90 डिग्री इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी, ठीक, इसमें अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा सुनो, एंगल ए सी बी प्लस सी ए बी, एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये हो गया 90 और ये हो गया 30 प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा ए बी सी इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा एंगल ए बी सी, ठीक है। तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल पी सी ए इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, क्या हो जाएगा 60। सर्कल टचेस ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी डी ए, ठीक है। तो हमें ये सर्कल का है टेंजेंट से रिलेटेड, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सुनो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, तो ये हो गया सर्कल। अब इसमें जो है एक टच करता हुआ क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इस टाइप से ड्रॉ करना है जो इसको एक पॉइंट पे टच करता हुआ इस तरह से जाए, ये हो गया, ठीक है। अब सुनो इसका ये सेंटर हो गया, तो ये टचिंग पॉइंट होगा इसके पी क्यू आर एस, ये हो गया ए बी सी एंड डी। दिख रहा है आप लोगों को कि बड़ा बनाऊं, बड़ा बनाता हूं,
अब ठीक है, सही है। सुनो, यहां से क्या ले लेंगे हम लोग, देखो ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से इसके ऊपर टेंजेंट है, और टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो सुनो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सुनो, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट सर्कल के ऊपर होता है वो इक्वल होते हैं, है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि AP इक्वल्स टू AS, ये हो जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, क्या लिख देंगे, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, ठीक है। फिर यहां पर देखो, फिर यहां से हम लोग लिखेंगे BP इक्वल्स टू BQ, सेम रीजन चलेगा, और पॉइंट हमारा क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट यहां पर B हो जाएगा, ठीक। फिर यहां से लेंगे यहां पे, ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा DR इक्वल्स टू DS, सेम रीजन चलेगा, ठीक है। फिर यहां से हो जाएगा CR इक्वल्स टू CQ, सेम रीजन, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ये इक्वेशन थर्ड हो गई, और ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। समझ में आ रहा है, सभी इक्वेशंस हो गई। ऐड कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। इन सभी को जब हम ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सुनो, सब एक साइड वाले एक साइड ऐड कर लो, इधर वाले इधर ऐड कर लो। तो AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इक्वल्स टू, इधर वाले सबका नोट कर लो, इधर वाले में क्या है, AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ, इन सबको ऐड किया तो AP प्लस BP क्या हो जाएगा, AB, तो ये हो गया AB। DR प्लस CR हो जाएगा CD, ये हो गया CD, इक्वल्स AS प्लस DS क्या हो जाएगा, AD, ये हो गया AD। BQ प्लस CQ क्या हो जाएगा, BC, तो ये हो गया BC। और बेसिकली हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था। समझ आ रहा है, तो हमें यही प्रूव करना था, इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा x कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट इफ P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम Q एंड, जैसे अगर हम इसको देखते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है, हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे A है और ये भी हमें गिवन है, Q और R गिवन है ना, Q R गिवन है। तो Q कितना है यहाँ पर, Q है हमारे पास 2, -5, R हमारे पास कितना है, R है -3, ठीक है। P हमारे पास, अब देखो इसमें कहा है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस, तो लेट कर लेते हैं ना, इसको लेट कर लेते हैं 2K, K, इसका जस्ट डबल, ठीक है, ये P पॉइंट हो गया। और हमें बेसिकली यहां पर ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस के लिए, तो इक्वी डिस्टेंस के लिए क्या होता है, PQ बराबर होता है PR के, बराबर होता है PR के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें यही डिस्टेंस निकाल देना, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो सुनो, PQ फाइंड करेंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो PQ, सुनो, x1 कितना है 2, माइनस x2 कितना है 2K का होल स्क्वायर प्लस y1 -5 माइनस y2 K का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सुनो, चलो इसको अभी यही रहने दो। अब हम क्या निकालेंगे, PR फाइंड करेंगे, ठीक है। सुनो, x2 y2 तो हाई है, ये यहां हो जाएगा x1 y1, ठीक, अंडर रूट x1
माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे क्या करेंगे, तो x1 माइनस x2, x1 कितना बेसिकली -3 माइनस x2 तो 2k का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 6 माइनस y2 k का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को वैल्यू रख करके हम इक्वल कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। सुनो, यहां पर PQ की वैल्यू देखो, PQ ये दिया गया है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2k का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स, यहां पर इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं, यानी ये हो गया PQ इक्वल्स टू PR। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 माइनस 2k का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस k का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड क्या कर दे रहे हैं, हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। बोथ साइड हमने स्क्वायरिंग कर दी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2k का होल स्क्वायर, इसको ना प्लस बता सकते हैं, तो 5 प्लस k का होल स्क्वायर, इधर भी इसको भी प्लस में ले लो क्योंकि दोनों माइनस है, 3 प्लस 2k का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस k का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4k का स्क्वायर माइनस 4k प्लस ये हो जाएगा 25 प्लस k का स्क्वायर प्लस 10k, ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर ओपन कर दिया। अब सुनो, इधर इसका स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 4k का स्क्वायर प्लस 6 दूने 12, 12k हो जाएगा प्लस 36 प्लस k का स्क्वायर माइनस 12k। ठीक है, माइनस 12k। अब ध्यान से देखेंगे, कुछ कटने पिटने वाला रहेगा तो उसको उड़ा देंगे। सुनो, क्या उड़ेगा, कुछ है, सुनो, k स्क्वायर प्लस 4 5k स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5k स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 4k प्लस 10k तो प्लस का 6k बचेगा, 25 और 4 29, इधर आओ, 6 दूने 12। ठीक, ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 4k स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे ना। फिर सुनो, 36 और 9 ये हो जाएगा 45। ठीक है, कितना हो गया, 45 हो गया। अब सुनो, यहां पर बहुत ध्यान से देखो, ऐसा करो सबको इधर ही बुला लो, नहीं बुलाने की आवश्यकता ही नहीं है, 5k स्क्वायर से 5k स्क्वायर खत्म हो गया, 6k, ये 29 उधर भेज दो, 45 माइनस का 29 घटा दो, कितना आ जाएगा, 30, 16 आ जाएगा, 6k बराबर 16। तो k की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 16/6, 2 से करो 8/3 आ जाएगा। तो एक k आ गया, दूसरा 2k अगर हम निकालते हैं तो 2 इंटू 8/3 इट मीन्स 16/3। तो p का जो पॉइंट था हमारा, p का पॉइंट यानी 2k/k था, तो ये कितना आ जाएगा, 2k यानी 16/3 कॉमा 8,3, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा। तो बस स्टूडेंट्स, आज के लिए अभी तक हम लोग इतना ही करते हैं, फिर हम लोग मिलते रहेंगे। और आप लोगों को बहुत बहुत जो है आशीर्वाद है आप लोगों को कि आप लोग अच्छा अपने पेपर में करके आए। और अगर आप लोगों को हमारा यह सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने